बिहार में स्थानीय निकायों के चुनाव पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक किन वजह से लगाई है, इस बारे में हमारे साथ हैं याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट वाई वी गिरी साहब। गिरी साहब, ये बड़ा झटका है। बिहार में चुनाव प्रचार भी चल रहा था, सारी चीजें, नोटिफिकेशन जारी हो गया। कोर्ट ने किन आधार पर यह मामला रोका है और आपकी याचिका में क्या क्या था? देखिए, हमारी याचिका में बेसिकली जो इशू हम लोगों ने रेज किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कृष्णामूर्ति और घावली के केस में डिसाइड हुआ है ट्रिपल टेस्ट, वो बिहार गवर्नमेंट या बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने फॉलो नहीं किया है। जब तक ये फॉलो नहीं किया जाएगा तब तक पंचायत में अथवा म्यूनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। रिजर्वेशन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने दोनों आदेश में जो उसका रेफ़र किया और भी जजमेंट है, उसमें व्यवस्था दी है कि ट्रिपल टेस्ट करने के लिए जैसे म्यूनिसिपैलिटी में पॉलिटिकल बैकवर्डनेस देखना है, किस जाति का, किस समाज का पॉलिटिकल बैकवर्डनेस है, मतलब उस जाति का रिप्रेजेंटेशन म्यूनिसिपल एरिया में या ग्राम पंचायत में कम है, नगण्य है, उसको पॉलिटिकल बैकवर्डनेस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 15 और 16 का रिजर्वेशन है, वो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए है और वो सर्विस के संदर्भ में है, जिसके लिए मंडल कमीशन वगैरह बैठा था और जिसका नोटिफिकेशन बैकवर्ड कमीशन, हर स्टेट अपना कमीशन एक रखे हुए है। उस कमीशन के अनुसार जो रिकमेंड होता है वो लिस्ट बनता है। उस लिस्ट का उपयोग म्यूनिसिपल चुनाव के उपयोग में नहीं किया जा सकता है। उसके लिए डेडिकेटेड कमीशन अलग से बनाना होगा और प्रत्येक चुनाव के पहले लोकल बॉडीज़ का, ईच लोकल बॉडीज़ में किसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, उसके डाटा कलेक्शन करना होगा और उसके बाद डेडिकेटेड कमीशन है वो रिकमेंड करेगा कि किस जाति या समाज का या क्लास ऑफ पर्सन्स का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकली कम है। इन अदर वर्ड्स, विच कास्ट इज पॉलिटिकली बैकवर्ड। और उस रिकमेंडेशन के आधार पर जैसा रिकमेंडेशन होगा वैसा सीट का रिजर्वेशन होगा और तब चुनाव होगा। आपने किस ग्राउंड पे चैलेंज किया था इस चुनाव नोटिफिकेशन? बिल्कुल यही ग्राउंड था कि सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, जो लॉ है, हर इंस्टीट्यूशन पर बाइंडिंग है, वो बिहार सरकार और बिहार स्टेट कमीशन ने नहीं फॉलो किया है। और जो सर्विस के लिए बैकवर्ड का लिस्ट बना हुआ है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कह लीजिए, जनरल बैकवर्ड कह लीजिए, अदर बैकवर्ड क्लास कह लीजिए, उस लिस्ट का उपयोग किया गया है, वो वर्जित है, वो नहीं किया जा सकता, वो अवैधानिक है। सो हाई कोर्ट ने इस पॉइंट को एक्सेप्ट किया और हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार की दलील जो दी गई है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड या बैकवर्ड कमीशन का जो लिस्ट बनाया गया है बिहार में, उस लिस्ट का उपयोग हम लोगों ने से ही ये काम किया है। और चूँकि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का हमने अलग से बना दिया है, तो पर्पस कृष्णमूर्ति केस का ऑब्जेक्ट सर्व हो गया है। यही मेनली आर्गुमेंट स्टेट का था, जो माननीय न्यायालय चीफ जस्टिस करोल और एस कुमार साहब का खंडपीठ ने इस बात को नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है कि बिहार बैकवर्ड कमीशन या एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन का जो लिस्ट बना है, वो लिस्ट केवल सर्विस में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एडमिशन में ही उपयोग हो सकता है। जहाँ तक म्यूनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन का सवाल है कि इसके लिए सेपरेट डेडिकेशन कमीशन बनाना होगा और उस कमीशन बनाने के आधार पर नए सिरे से रिजर्वेशन करना होगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि जो रिजर्व सीट है उस पर चुनाव, उसको जनरल करके ट्रीट करके आप रीनोटिफाई करके चुनाव कराइए। तो आपको कितनी उम्मीद लगती है कि सरकार इतना बड़ा दांव खेलने को तैयार है? क्योंकि सरकार तो इशारा कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर जजमेंट को चुनौती देगी। तो हम सरकार को तो या किसी भी पक्ष को अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव देने के लिए, लेकिन जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के 4-5 जजमेंट पर आधारित है, उस पर तो नहीं लगता है
कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा, जहाँ तक हम समझते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर को, जजमेंट को, जो बिहार गवर्नमेंट और बिहार स्टेट कमीशन ने लागू नहीं किया था, उसको लागू करने के लिए हाई कोर्ट ने रिट ऑफ मैंडेमस इशू किया है। सर, आपने तो एक पूरा युग देखा है कि 50 साल से ज़्यादा आपको सीनियर का गाउन पहने हुए हो गए, 30 साल से ज़्यादा आपको इतने सारे सीनियर एडवोकेट हुए होंगे और 50 साल से ज़्यादा आपको वकालत करते हुए होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है क्या चुनाव लटक रहा है? देखिए, सरकार चाहे तो चुनाव हो सकता है, ऑप्शन है, क्योंकि री नोटिफाई करके, क्योंकि 6 महीना का अंदर, जिसमें अब 1-2 महीना बाकी है, के अंदर भी चुनाव कराने की वैधता सरकार को है। तो हमें लगता है कि जो रिजर्व सीट है उसको जनरल नोटिफाई करके पुनः ऑब्जेक्शन लेके, नॉमिनेशन लेके सरकार चाहे तो चुनाव करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी ऐसा ही मैटर आया था, जिसमें रिजर्वेशन को लेकर जिच फंसी हुई थी, खच्चर फंसा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चाहें तो जनरल वाला इलेक्शन करा सकते हैं, और जो नोटिफाइड हो गया है जनरल के उसमें वो ठीक है, लेकिन अगर रिजर्वेशन से कराना चाहते हैं तो आपको रुकना पड़ेगा, और किसी भी ठोस वजह के बगैर चुनाव नहीं रोके जाने चाहिए, ये कोर्ट ने कहा था। तो आपको लगता है कि ठोस वजह तो इनके पास है नहीं? वही जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी को पटना हाई कोर्ट ने फॉलो किया है। इन्होंने कहा है चुनाव कराना चाहिए तो करा लीजिए, और कराना चाहिए, रिजर्व सीट जो है उसको जनरल में कन्वर्ट करके, जनरल में करके फिर से नोटिफिकेशन करके लोगों से नॉमिनेशन तो लेके। प्रक्रिया फिर से शुरू होगी? हाँ, प्रक्रिया तो फिर से करनी पड़ेगी, नॉमिनेशन करना पड़ेगा, वो फिर से विड्रॉल का समय देना पड़ेगा। हाँ, प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी। लेकिन जो जनरल सीट है उसके साथ यदि करावे तो जनरल सीट के लिए तो पहले से प्रक्रिया पूरी है। लेकिन लगता है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका यही है कि पूरी प्रक्रिया पुनः किया जाए। देखिए, वार्ड के बारे में भी रिजर्वेशन है। वार्ड का किसी ने हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है, ना हाई कोर्ट का कोई निर्देश है कि वार्ड में कैसे रिजर्वेशन होगा। लेकिन जो प्रिंसिपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मैंने पर लागू हुआ है और स्थापित किया गया है, डिसाइड किया गया है, मेरे अनुसार वह प्रिंसिपल वार्ड, ईच वार्ड पर भी लगना चाहिए, सेम प्रिंसिपल। यानी एक बड़ा झटका तो बिहार में स्थानीय चुनावों के लिए प्रत्याशियों को जरूर लगा है, जिन्होंने लाखों रुपए अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर दिए हैं। अब एक बार फिर अगर या तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज करे, अगर सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि नहीं आपको आयोग बनाना पड़ेगा और अलग से इंतजाम करना पड़ेगा, सारी प्रक्रिया शुरू से फॉलो करनी पड़ेगी, तब तो चुनाव लटक गए। और अगर सरकार चुनाव कराना चाहती है तो सभी वार्डों को बिना रिजर्वेशन के जनरल कैटेगरी में फिर से नोटिफाई करके प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ेगी, यानी 9 दिन चले 2.5 कोस। अब तो या तो चुनाव देर से होंगे और समय से होंगे तो बिना रिजर्वेशन के होंगे। कैमरामैन मृदुल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।